प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए आगरा जिला मुख्यालय पर नामांकन के छठे चरण में बुधवार के दिन बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियों के तमाम प्रत्याशियों ने नामांकन किया। साथ ही कई निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया। जिले की बाह विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रानी पच्छालिका सिंह, ग्रामीण विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी किरण प्रभा केसरी, छावनी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी और योगी सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश, एर्मादपुर विधानसभा से ही कांग्रेस की प्रत्याशी शिवानी सिंह बघेल, फतेहाबाद से भाजपा के प्रत्याशी छोटे लाल वर्मा। सभी प्रत्याशियों ने अपनी विधानसभा के लिए लाई जाने वाली तमाम योजनाओं के बारे में बताया। वहीं सभी ने एक दूसरे की विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा। सभी प्रत्याशी लगातार अपनी बम्पर जीत का दावा कर रहे थे। बुधवार को नामांकन के लिए आने वाले अत्यधिक प्रत्याशी और राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखने वाले प्रत्याशियों की वजह से पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद दिखाई दिया। मैं शिवानी बघेल, प्रियंका दीदी ने मुझे कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से विधानसभा 86 एर्मादपुर से प्रत्याशी घोषित किया है और मैं क्षेत्र की समस्याओं को आगे ले जाकर प्रियंका दीदी कांग्रेस पार्टी को जिताने का भरपूर प्रयास करूंगी और प्रियंका दीदी के विश्वास पर खरा उतरूंगी। खारे पानी की समस्या भी है उसको, हाँ, उसे भी आगे ले जाकर खत्म कराने का आगे ले जाकर उनका भी समाधान करवाऊंगी। हम जो विकास के मुद्दे हैं उसको लेकर के जाएंगे। अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो गरीबों को मकान दिए हैं, शौचालय दिए हैं, आवास दिए हैं, आयुष्मान योजना के अंदर उनको जो बीमा कवर किया है जाए और उज्ज्वला योजना के अंदर गैस के कनेक्शन दिए हैं और गरीब जनता का पूरा उन्होंने ध्यान रखा है। और इसी वजह से इस विकास के मुद्दों को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की ये एक गंगा बही है। यहाँ पर तमाम जो एक्सप्रेसवे बने हैं और बहुत सारे कानून की व्यवस्था ठीक हुई है, शिक्षा में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारा कल्याण कर सकती है, भला कर सकती है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देने के लिए आतुर है। ये तो अच्छी बात है। अगर उसे परिवार का जो कनवा है वो एक्चुअली पार्टी नहीं है, वो परिवारवादी वाली जो पार्टी है उसमें से अगर टूट करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के हर कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो हम स्वागत करते हैं। संदेश यही है कि आप इस बात को जानते हैं कि बीजेपी के लोग अपने आप को पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके पास उत्तर प्रदेश में से 90 आगरा ग्रामीण में इस किरण केसरी के सामने उतारने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने उत्तराखंड से राज्यपाल को इस्तीफा दे करके यहाँ पर उतारा है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति किस तरह की है। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण पर ही नहीं, पूरी जो आगरा की 9 विधानसभा सीटें हैं सब पे चुनाव जीत रही है। करेंगे प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। प्रोटोकॉल मैं नहीं तोड़ रही हूँ, मुझे नहीं मालूम, जरूरी नहीं है कि वो मेरे ही साथ हो, वहाँ के लोग भी हो सकते हैं जो निकल रहे हों, उनको रास्ता नहीं मिला हो तो हमारी गाड़ियों के पीछे आ गए हों, लेकिन हम कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेंगे। जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। मैं 28 साल से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रही हूँ और आगरा ही में कर रही हूँ। मैं आगरा की मेयर 95 में हो गई थी और आज 26, 27, 28 साल होने को आए, तो ये कैसे मैं मान लूँ कि उन्होंने ये शब्द कहे होंगे, मैं नहीं मान। मुद्दा विकास का है, सबका साथ सबका विकास, और लगातार मोदी जी और योगी जी इस पर कार्य कर रहे हैं। महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए लगातार कार्य हो रहा है और यही विकास के मुद्दे होते हैं और हम इन्हीं पे चुनाव जीत के आएंगे। जिस तरीके से मुद्दे हमारे यहाँ जो विकास अधूरा है जो है उसको पूरा कराना मेन मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ मान लीजिए मेडिकल का सामक बहुत कमी है क्षेत्र में, आप मान लीजिए। इसलिए मेरा ये उम्मीद है कि मैं 100 बेड का मान लो मेडिकल बनाना का कॉलेज बनाना है। मैं आपको फिर अभी भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा कोई वीडियो नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है और कोई विपक्षी गण पहले भी कहा विपक्ष की साजिश है, आपसे भी आज कह रहा हूँ विपक्षियों की साजिश है। मेरा कोई वीडियो नहीं। वर्तमान विधायक भी विरोध में है, वर्तमान विधायक नहीं, मेरा कोई वो विरोध नहीं कर रहे हैं, ना मैंने आज तक कहीं देखा है ना सुना है। नहीं, सवाल ये है कि जातिगत जो समीकरण है उनको नकारा नहीं जा सकता। नहीं, जाति सब मेरे साथ है, सर्वजाति मेरे साथ है।
मैं आपसे कैसे मान लूँ को नहीं। समाज से होतम सिंह भी आपके विरोध में खड़े हैं। आपको पता चला मेरे इससे पहले मान लो गठबंधन के चुनाव बाबा मुंशीदास लड़े थे और सरकार बनी, और मान लीजिए जिला पंचायत नहीं जीता, कुछ नहीं मिले, 100-500 वोट नहीं मिले, 500 वोट नहीं मिले उसे जिला पंचायत, अब कैसे मिलेगा? वो तो माना जाए कि जीत पक्की है 100%। छावनी विधानसभा से मैंने नामांकन प्रस्तुत किया है और छावनी विधानसभा के अंतर्गत बहुत सारा हमारे होटल व्यवसायी हैं। पर्यटन व्यवस्था को लेकर बहुत लोग दुखी हैं। कोरोना काल में आपने देखा बिल्कुल मामला सुनसान हो गया। सरकार चाहती तो इनके बिजली के बिल माफ़ कर सकती थी। सरकार चाहती तो हाउस टैक्स जो नगर निगम के अंदर है ना, सबके माफ़ कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 5 लाख लोग से जुड़े हुए हैं। साथ साथ में आगरा की बड़ी एक समस्या और भी है, खंडपीठ की व्यवस्था। लंबे समय से मांग हो रही है, जबकि आगरा में एक ही पार्टी के मेयर साहब और विधायक सांसद राज्यसभा भी हो गए और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हो गए। अगर सब मिलकर ये जोर लगाते तो कुछ तो असर दिखने को मिलता। ठीक है। देखिए, मेरा एक मुद्दा है मात्र, मुझे जनता पर भरोसा है। मैं पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष में हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ और मुझे अवसर भी मिले चुनाव लड़ने के, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं था। लेकिन मैं ईश्वर पर और जनता पर भरोसा कर रहा हूँ और 10 मार्च के दिन मुझे आशा है मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मुद्दों की बात करें तो भैया देखिए, किसानों का संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है और किसानों ने जो लड़ाई लड़ी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा महंगाई मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उसके अलावा महंगाई इतनी है चरम पर, और ये सब बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम लोग लगातार। चौधरी बाबूलाल आपके सामने है। मैं किसी से लड़ाई नहीं मान रहा, कोई लड़ाई नहीं है, वो तो मेरे पिता तुल्य हैं, मैं किसी से क्यों लड़ाई मानूंगा। मैं तो सिर्फ जनता पर भरोसा करता हूं, जनता के आशीर्वाद की आकांक्षा कर रहा हूं। 10 मार्च के दिन मुझे आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।